वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो आपस में राजा लोग बात कर रहे होते हैं कि जनक जी कुछ सहायता करें तो दोनों भाई को हम लोग युद्ध में जीत लेंगे। यह सब वचन सुनकर साधु राजा से बोलते हैं, साधु जो होते हैं, साधु के वेश में जो राजा होते हैं वे बोलते हैं, हे निर्लज, तुम लोग को लाज नहीं आ रही? अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता और बड़ाई प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी तो धनुष क्यों नहीं तोड़ा? और ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। अब आगे देखऊं राम ही नयन भजी तजी ईर्षा मधु को लखन रोसु पावक प्रबल जानी सलभ जनि हो। सियावर राम जय जय राम। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमी चह कागो जिमी ससो चह नाग अरि भागो। जिमी चह कुशल का अकारण को ही सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग, कौवा चाहे सिंह का भाग, खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की काम ही कही। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचो नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुन सिय सकानी सखी लावई गई चहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई और रानी सीता जी की माता जो थी श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ही सहित सोच बस सिया अब धो विधि काह करनिया। भूप वचन सुनी इत उत कहीं लखन राम डर बोली न सकहीं। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृकुटि कुटल चितवत नृप सकोप। मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी सब मिली देह मही पनगारी। देह अवसर सुनी से धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा।
खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचानी, बाज झपट जन लवा लुकानी। गौरी शरीर बुद्धि भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप जाते हों। गोरे शरीर पर विभूति यानी भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होई आवा। त्रिकुटी कुटिल नयन ऋषित्राते, सजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र होने के कारण कुछ लाल हो गए हैं। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वल्कल और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत पे सुकरनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जह भव भूप सियावर राम। जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेश विसा कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयंकर वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे हिल सुभाए चित वही हित जानी, सो जानियो जनु आय कुटानी। जनक बहोरी आय सुरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोढ़ा, दिन्ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलोक विदेह सना, कहु काह अति भीर। पुछत जान अजान जिमी, व्यापहु कोपु शरीर सियावर राम। जय जय राम।
फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख जाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धानुष के तोरा। बेग दिखाए मूढ़ नत, आजू उल्टो मही लही तो राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे सिर दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरू देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि और संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्घ निमेष कलभ संपीता। सीता जी की माता के मन ही मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब जान की भीरो, हृदय नहर सुविषाद कछु। बोले श्री रघुवीर सियावर राम, जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो नृप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जही सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई। एहि धनु पर ममता के हुए हे तू, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुएं तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसर, बोलत तुही न संभार। तनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित
सकल संसार सियावर राम जय जय राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनिए स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बौद्धि नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर शुभ लोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को रजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। माँ तो पित ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, कहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फुकी पहारु। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे उंगली को कहते हैं, उंगली को दिखाते ही वह मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ रहस सहूँ ऋष रोकी। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर यज्ञोपीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए।
आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहयो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम। इन्हें धनुष बाण और कठोर कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। और यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कुटिल काल बस नीज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कौलु होई छन माही, कहई पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चह उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहयो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भातु बहु वर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहयो, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहयो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पायो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपो। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। सियावर राम जय जय राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जनाते। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।